ओके तो भाई लोग, मैंने दी मार्वल्स मूवी देखी और शायद से ये बात बताते हुए मुझे अजीब सा लग रहा है, क्योंकि आपके भाई ने पहले देखी थी दी मार्वल्स एंड देन फिर इसके बाद जाकर देखा था लोकी सीजन 2 यानी इसका एपिसोड 6। और एक तरह से अगर देखा जाए तो आपके भाई ने डिसीजन सही लिया था, क्योंकि पहले मैंने देखा बैड एंड फिर इसके बाद देखा आपके भाई ने गुड। क्या बात है सर। लेकिन क्या, जहाँ देखो ये बात तो मैं स्टार्टिंग में बोलूंगा नहीं कि ये पिक्चर से मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन यहाँ रखी थी, क्योंकि टीजर ट्रेलर देखने के बाद ये बात तो समझ आ ही गई थी कि यार ये मूवी होने वाली है बिलो टैग। लेकिन ब्री लार्सन को विच मीन्स के दी मार्वल्स को देखने के बाद आपके भाई का थोड़ा बहुत नजरिया चेंज हो चुका है, क्योंकि पिक्चर यार इस टाइप की है कि तुम लोग कंसीडर करो कि अगर आपका भाई फैमिली वाला होता और आपके भाई के इतने इतने बच्चे होते तो उनके साथ देखते हुए मजा आता। लिटरली बता रहा हूँ, इन्होंने दी मार्वल्स को इसी ही टाइप का बनाया है कि बच्चे अगर इस पिक्चर को देखेंगे तो बोलेंगे कि यार ये क्या ही हमने देख लिया, हालांकि उन्होंने कुछ भी ऐसा देखा नहीं होगा। तो जहां अगर मूवी की स्टोरी लाइन जानी जाए, और हाँ इसमें स्पॉइलर होंगे तो अपने हिसाब से देख लेना, तो कहानी हमारी जो छोटी बच्ची है मिसेस मार्वल उसके रिलेटेड बिलोंग करती है। तो बेसिकली यहाँ पे सीन ऐसा होता है, जो हमारी मिस मार्वल है उसके जो बेंगल है वो हमारी विलन किरी बाजी के हाथ लग चुके हैं, और हमारी जो जनरल किरी है वो यार चाहती है कि उनके प्लेनेट को किसी भी तरीके से बचाया जा सके, और इसी के साथ ही साथ वो अपने प्लेनेट की प्रोटेक्शन के खातिर किसी भी हद तक जा सकती है, बाकी प्लेनेट के घोड़े लगा सकती है और भी बहुत कुछ कर सकती है। इवन यहाँ तक कि वो बस नहीं बोल रहा इससे आगे, क्योंकि मेरा दिल आ गया था। अगर यहाँ पे मैं इसी ही स्टोरी लाइन के अंदर इस बात को लेके शौक हो गया, क्योंकि हमारी कैरल डैनियल्स हो या फिर मिस मार्वल हो या फिर मोनिका बाजी हो, वो तीनों का आपस में क्या ही कनेक्शन है। मैं मानता हूँ कि तीनों का कनेक्शन इन लोगों ने डालने की कोशिश की, लेकिन जितना समझना चाहिए था उतना इन्होंने समझाया नहीं। इवन यहाँ तक कि मैं ये भी बोलूंगा कि तीनों का कनेक्शन थोड़ा भी समझ नहीं आता। लिटरली बता रहा हूँ, तीनों आपस में किस तरीके से मिली और बाकी जो चीजें थी वो सारी की सारी यार आधी अधूरी टाइप थी, क्योंकि अगर तुम लोग मूवी का प्लॉट देखोगे तो एवं ही निकल जाता है। लिटरली बता रहा हूँ, एवं ही निकल जाता है। किसी के साथ ही साथ ना ही तुम्हें कैरेक्टर डेवलपमेंट होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि मूवी के जो कैरेक्टर है उनकी राइटिंग बहुत ही ज्यादा बेकार तरीके से लिखी गई है। हर एक कैरेक्टर को इन लोगों ने 50% दिया है और उनका काम भी बस 40 या 30% ही है बस। जगह इसके अलावा देखो, तुम लोग तो ये बात जानते ही हो कि पिक्चर की लेंथ 1.25 घंटे के आसपास है, पर ये मूवी को होना चाहिए था 2.5 घंटे के आसपास, क्योंकि कितनी ऐसी चीजें हैं जो इन्होंने एवं ही छोड़ दी है। लिटरली बता रहा हूँ, बार बार लिटरली का वर्ड इसलिए मैं आज यूज कर रहा हूँ ताकि तुम्हें मेरी बात पे यकीन आए। तुम्हें यहाँ पे मैं इस बात को लेके एक मिसाल भी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारी तीनों लड़कियां जैसे ही विलन के ऊपर अटैक करने वाली होती है, तो जो अटैक करने वाला सीक्वेंस है ना उसे थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। तो जैसे ही हमारी इन 3 लड़कियों ने विलन के ऊपर अटैक किया, तो वो 2 या 3 मिनट का ही एक्शन सीक्वेंस होता है, एंड देन तीसरा जैसे ही सीक्वेंस आता है ना, यानी 2 या 3 मिनट के बाद जो सीक्वेंस आया वो बस अलग ही एंगल है ना, मूव ऑन करता है। मगर इन्हीं सारी बातों के अलावा दी मार्वल्स के अंदर एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, और अगर बताऊं तो पोस्ट क्रेडिट सीन मुझे वाकई में काफी पसंद आया, और तुम लोगों को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग एक काम करना, पिक्चर की टिकट खरीदना, मूवी निकल जाने के बाद बस वही पोस्ट क्रेडिट सीन देखना, इसके अलावा मूवी देखने की हिम्मत ना करना। और अगर तुम्हारे पास छोटे मोटे बच्चे हैं तो जाकर पूरी मूवी देखना। मैंने तो गलती कर दी, क्योंकि आपके भाई के पास, छोड़ो ये बातें सारी। तो बेसिकली पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमें एक्समैन का बीच दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारी मोनिका बाजी एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होती है। तो इससे ये बात तो समझ आ जाती है कि हमारी मोनिका बाजी चली गई है एक्समैन के यूनिवर्स में। और तुम लोग मेरी बात पे यकीन करो या ना करो, वो एक्समैन यूनिवर्स से, क्योंकि दौड़ भी दिखा दिया वो एक्समैन को। फिर इसके बाद अगर मूवी के कैरेक्टर वाइज को लेके बात करें, तो इन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कैरेक्टर को वेस्ट किया है। तुम लोग क्या समझ रहे थे कि आपका भाई बोलेगा कैरेक्टर वाइज मूवी बहुत अच्छी है? नहीं मेरे भाई, जो भी था ना मूवी का डायरेक्टर, मैं जानता हूँ कि कौन था, उसने यार ब्री लार्सन का मजाक बनाया, मेरी ब्री लार्सन का। लिटरली बता रहा हूँ, दोबारा से मैंने लिटरली बोल दिया, मेरी ब्री लार्सन का इन्होंने जो मजाक बनाया है उसे देखकर मैं कभी भी हिम्मत ना करूंगा ये मूवी को देखने की। और तुम लोगों को क्या लगता है कि ब्री लार्सन के चलते मैं ईमान विलानी को भूल गया हूँ? नहीं मेरे भाई, ईमान विलानी ने पिक्चर में बहुत ही ओवर एक्टिंग की है, और स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूंगा ईमान विलानी को ही, क्योंकि बंदी से मैंने थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन की थी कि यार ये थोड़ा बहुत हमें हंसा देगी, पर लड़की ने ओवर एक्टिंग करने की थोड़ी बहुत भी कसर नहीं छोड़ी। और इसी के साथ ही साथ लड़की ने यही सोचा होगा कि एक काम करूंगी कि अगर ओवर एक्टिंग करूंगी तो लोगों को अच्छा लगेगा, पर नहीं मेरे भाई, पर नहीं मेरी बहन, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। मैंने भाई बोल दिया था पहले, बहन ही है मेरी,
तो समझ गए मेरी बात। तो अगर तुम लोगों को दी मार्वल्स मूवी देखनी है तो अपने माइंड में ये बात रख के जाना कि पिक्चर का प्लॉट एवं निकल जाता है, कैरेक्टर वाइज भी अजीब ही मामला है, और इसी के साथ ही साथ मोनिका बाजी हो या फिर हमारी कैरल डैनियल्स हो या फिर ईमान गिलानी हो, विच मीन्स के मिसेस मार्वल हो, उन तीनों का कनेक्शन आपस में सही तरीके से जुड़ता नहीं है, जिसकी वजह से तुम लोग बैठे ही रह जाओगे कि अभी कुछ दिखाएंगे या अभी कुछ आने वाला है, पर कुछ आएगा नहीं। और हमारी विलन भी ठीक ही है, बस प्लेनेट की खातिर क्या कुछ कर रही है पिक्चर में, बस ठीक ही है। बाकी क्या तुम लोग अपने ओपिनियन बताओ कि तुम लोगों ने गलती मार्वल्स को यानी देख रखा है तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है। दोबारा से वही लालसन कहने वाला था, वीडियो को एंड कर देते हैं वरना फिर भटकता जा रहा हूँ मैं बहुत ही ज्यादा, बाकी मैं इसको देख कर क्या ही करूंगा, ये बात भी लाजमी से बोलूंगा, क्योंकि एक बार पिक्चर देख ली दोबारा देखने की हिम्मत कभी भी नहीं रख सकता। और एक बार मूवी क्यों ही देखी, मैंने रिव्यू करना था इसलिए देखी, वरना मैं स्किप आउट करवा देता, जब ओटीटी पे आती तभी देखता। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट है इस वीडियो पे। मैं मिलता हूँ आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।